Hi friends, this is Sasti Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to study class 10 Geography chapter 4, that is agriculture. इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है पहले उसे देख लो, ताकि आगे ये जो लेक्चर है ये आप आसानी से समझ सको, ठीक है। और जो लोग नए हैं और जो लोग पहले से हैं उन सबके लिए एक फिर से रिक्वेस्ट कि मेरे साथ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक और पेंसिल मस्ट है, तो निकालो अपने एनसीईआरटी बुक और पेंसिल और हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और पेज नंबर होगा हमारा पेज नंबर 40, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के अलावा, अनाज के अलावा इसमें और कौन से फूड क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो मैंने उन्हें यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख डाले हैं। आप ध्यान से सुनते चलो, साइड में कहीं भी नोट कर लेना या फिर अंडरलाइन कर लोगे, आपको पैराग्राफ में भी दिख जाएगा। सबसे पहले शुगर केन की बात करें तो कौन से रीजन में इसकी खेती होती है, तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ इसकी खेती होती है। क्लाइमेट की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और लेबर जो होगा वो मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, शुगर केन का जो क्रॉप है, जो पौधा जो फसल है, उसे काटना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको हाथों से जो क्यारी बनी होती है उसमें डालना होता है। फिर जब एक बार फसल तैयार हो जाता है तो फिर उसकी कटाई की जाती है, जो लीफ है उसका उसे काट के अलग किया जाता है, तब उसको उठा के फिर रखा जाता है ट्रैक्टर या फिर जैसे भी जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो उसके थ्रू उसे पहुंचाया जाता है मिल्स तक। तो इसमें शुरू से लेके लास्ट तक इसमें अक्सर में मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल सीड की, तिलहन की। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का पूरे वर्ल्ड में। और जितने एरिया पे इंडिया का जो टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, उस टोटल एरिया के 12% एरिया, उस एरिया में जितने एरिया पे खेती होता है उसके 12% एरिया पे सिर्फ और सिर्फ तिलहन की खेती होती है। नेक्स्ट बात करें तो इसका यूज जो है एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज तो होता ही है, उसके अलावा साथ साथ कहता है कॉस्मेटिक्स और सोप, साबुन वगैरह जो बनाया जाता है उसमें भी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी की, चाय। बहुत से लोग शौकीन हैं। तो सबसे पहला चीज़ की तो प्लांटेशन का एग्जाम्पल है, बीवरेज है, मतलब पेय पदार्थ है, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे होता है इसकी खेती, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसकी खेती की जाती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो कहता है डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। कहता है कि फर्टाइल होना चाहिए, पानी जो है अच्छी खासी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और सॉइल में कहता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ ह्यूमस की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्लाइमेट की बात करें तो वार्म एंड जो आपका मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्चर की कमी होनी चाहिए। अगला चीज़ के बारे में लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो भी कैसा, तो चीप एंड स्किल्ड लेबर, क्योंकि पत्तियों से चाय पत्ती एक एक करके तोड़ना होता है, उन्हें पहचानना होता है कि कौन सा जो है तैयार हो चुका है, उन पत्तियों को तोड़ना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ मशीन से आपका काम नहीं हो सकता है, मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो मैनुअल लेबर भी सस्ते होने चाहिए और स्किल्ड होने चाहिए, तभी जाके हमारे लिए प्रॉफिटेबल ये बिजनेस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी की। तो 4% के आसपास हमारे यहाँ होता है। पूरे वर्ल्ड में हमारी जो अरेबिका क्वालिटी की जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, जो कि यमन से लाया गया था, और ये जो वेराइटी है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या आता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आम, वे ऑरेंजेस नागपुर के, चेरापूंजी के, केरल का बनाना, मिजोरम महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल मिजोरम महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बनाना, है ना, लीची और गुआवा यूपी और बिहार का। तो इस तरीके के तरह तरह के फल और फ्रूट्स हैं, सॉरी दोनों चीज़ एक ही हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि पूरे इंडिया में हमारे अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। बात करेगा तो पूरे विश्व में जो सब्जियां होती है उसका 13% वेजिटेबल सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी इन शॉर्ट, बिल्कुल ही ब्रीफ में छोटा सा टॉपिक मैंने ये कवर कर दिया आपके लिए। अभी ये नोट्स तैयार कर लेना, हमें आसानी से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है जस्ट इसके बाद मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ और आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा नॉन फूड क्रॉप्स, और ये हमारा हो जाएगा लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ आपको कि इसमें क्या है, भूदान तक ही लास्ट हमारा आपके सिलेबस के अनुसार यही लास्ट टॉपिक होना है। उसके बाद के जो पेजेस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और सृष्टि गुरु चैनल के साथ बने रहे ऐसे ही चैप्टर्स को डील करने के लिए। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।